सिर्फ़ एक बार इस तरीके से रेसिपी बना लें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपकी हलीम बहुत मज़ेदार बनेगी। स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल है, आसान है और आपकी हलीम भी ऐसी ही रेशेदार बनेगी। चाहे आप मटन में बनाएं, बीफ में या चिकन में, ऐसी ही मज़ेदार आपकी हलीम बनेगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो शान का पैकेट होता है हलीम मसाला, वो मैंने यूज़ किया है, जिसमें ये ग्रेन उसी में ही आते हैं, सारी दालें मिक्स होती हैं और सारी ये चीज़ें देख लें आप। ये पैकेट पूरा मैंने वो लिया है और उसे अच्छी तरह, सबसे पहले तो आपने इसे धो के और इसे भिगो के रख देना है। ओवरनाइट रख दें तो बेस्ट है, वरना आप एक तकरीबन आधा घंटा तो मस्ट इसे रखिएगा, और ताकि ये थोड़ा से फूल जाएं। साथ में मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिसे आपने इस तरह स्लाइस काट लेना है, क्योंकि हमें इसे जो है वो ब्राउन करना है सेपरेट, क्योंकि हलीम में ये जो है मस्ट यूज़ होते हैं। आधा कप जो है वो ऑयल लेना है आपने। ऑयल क्योंकि हमें प्याज भी फ्राई करने हैं, बाद में हमें हलीम में भी चाहिए होगा, तो बस इसी को ही हम यूज़ करेंगे। सारे प्याज इसमें डाल देंगे और इन्हें आपने लाइट ब्राउन जो कलर होता है ना, गोल्डन सा, वो कर लेना है, जो हलीम में हम नॉर्मली जो है वो डालते हैं। अच्छा सा आपने इसके पास ही खड़ा रहना है और इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्याज जल्दी फ्राई हों, तो फिर आप थोड़ा सा नमक डाल लें, बड़ी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे। आपने इसे थोड़ा कम रखना है कलर। मेरा थोड़ा सा डार्क, मुझे लग रहा था कि डार्क हो गया है, लेकिन आप थोड़ा लाइट रखिएगा, जो क्योंकि हलीम में वही अच्छा लगता है। अब वही ऑयल जो है वो हमने यूज़ करना है चिकन के लिए। मेरे पास बोनलेस चिकन है, 500 से 600 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ा ऊपर है। उसे मैंने बड़े जो है ना वो पीसीस में काटा है, ताकि बाद में श्रेड करना जो है ना वो इसे ईजी हो जाए, क्योंकि हमें थोड़े इसके रेशे चाहिए, तो इसलिए आपने इसे बड़े पीसेस रखने हैं। सेम ही रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप मटन या बीफ भी यूज़ कर रहे हो, इसी तरह ही आपने उसे भी कुक करना है। अच्छा, अब यहाँ जो है हम इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इस चिकन में, सॉरी इस ऑयल के अंदर अच्छा सा जो है आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन सा कलर जब आएगा तो तब आपने जो है वो इसमें अदरक लहसुन डालना है, उससे पहले नहीं। अब ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बड़ा मज़े का जो है ना वो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। तो इसी स्टेज पे आपने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, लेकिन उससे पहले मैं ये जो है ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा है वो निकाल लूँगी। अच्छा, ये ऑयल जो है ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, ये दोबारा हम हलीम में ही यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इधर से थोड़ा निकाल रही हूँ। बाद में जब हलीम तैयार होती है तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब ये मैंने जो भी थोड़ा ऑयल मुझे ज़्यादा लगा वो मैंने निकाला, और बाकी ऑयल हम इसी में रहने देंगे। चिकन हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम जो है वो 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। पेस्ट को आपने बस इसकी रॉ जो वो एक फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म करना है, आपने डार्क ब्राउन नहीं होने देना। और बस उतनी देर में ही आपने इसे बस चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ऑयल गर्म होगा तो बड़ी जल्दी कलर चेंज कर लेगा। अब साथ ही हम जो मसाला, ये मसाला भी उसी हलीम जो है ना पैकेट में ही आता है, तो वो पूरा एक मसाला मैंने यूज़ कर दिया है। अच्छा, ये सिंपल और सादा मैंने इसलिए कहा था हलीम को, क्योंकि इसके अलावा मैं और कोई स्पाइस यूज़ नहीं कर रही हूँ। ना ही मैंने सॉल्ट और डाला है, ना ही मैंने जो है ना स्पाइस वगैरह डाली थी। तो स्पाइस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं इसी फुल पैकेट आपने डालना है। थोड़ा सा पानी मैंने साथ डाला है, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, तो सारा अच्छा सा मिक्स हो जाए। साथ ही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है आपने, और दही को भी इसमें डाल देना है। दही से भी बड़ा अच्छा इसका जो है ना फ्लेवर आएगा जब आपकी हलीम रेडी हो जाएगी ना तब। तो दही को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, दही जब आप डालेंगे ना तो फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है आपने, ताकि दही के दाने ना बने, बड़ा अच्छा सा मिक्सअप हो जाएगा। अब साथ जो है तकरीबन हैंडफुल जितने आप कह लें, आप इसमें आपने प्याज डालने हैं। प्याज को थोड़ा मैश कर लेना है और फिर इसमें डाल देना है। सारे नहीं डालने, क्योंकि बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे, थोड़े से बस डालने हैं आपने, एक मुट्ठी जितने। अब ये मसाला रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हमारी जो है ना मेन जो कुकिंग का है वो। अब यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें जो भी ग्रेन मैंने भिगो के रखे थे ना, जो भी दालें और दाना मिक्सअप है सारा, वो हम इसमें डाल देंगे सारे, और साथ में जो भी हमने वो जो बनाया मसाला चिकन का, वो भी डाल देंगे। अब इस जगह पे अगर आपके पास मटन है या बीफ है, वो भी मसाला आपने सेम ही बनाना है, और वो भी ऐसे ही इसके साथ डाल देना है सारा, क्योंकि उसे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा कुक होने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 20 से 25 मिनट हमने प्रेशर लगाना होता है, तो हाफ़ मैं लगा के ना तो इसमें से चिकन निकाल लूँगी।
लेकिन अगर आप मटन या बीफ यूज़ कर रहे हैं तो वो आप नहीं ना निकालें, थोड़ा ज़्यादा टाइम उसे देंगे आप, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है तो चिकन को इतना नहीं लगता। चिकन को प्रेशर में कुक करने का मतलब होता है कि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए। अब यहाँ तकरीबन आपने 8 से 10 गिलास पानी डालना है, गर्म पानी डालिएगा ताकि टेस्ट जो है ना वो ख़राब ना हो। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे बस प्रेशर लगा के तो मैं बंद कर दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद मैंने प्रेशर को खोला था और इसमें से मैंने चिकन निकाल लिया था। बाकी अभी ग्रेन्स वगैरह कुक नहीं हुए थे ज़्यादा, क्योंकि चिकन मुझे बाहर निकाल के इसके रेशे करने थे। ये देखिए चिकन बड़ा अच्छा सॉफ्ट हो गया था, मज़े का। इससे क्या होगा, जितना अच्छा सॉफ्ट होता है ना उसके रेशे बड़े बारीक बनते हैं और बड़ा अच्छा बनता है। आप सारा चिकन निकाल लेंगे और इस स्टेज पे अगर आपको इन केस आपका पानी कम है इसमें यहाँ पे कोई भी आपको लग रहा है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब भी पानी डालें गर्म डालिएगा। ये देखें ग्रेन अभी जो मैंने चेक किए थे अभी कुक नहीं हुए थे। अब हम दोबारा इसे 20 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा जो है ना प्रेशर बंद कर दिया था। यहाँ चिकन जो है ना उससे मैंने श्रेड किया, इसके अंदर डाल के मैंने ना कूट लिया अच्छा सा। इससे क्या होता है, चिकन एक तो बड़ा अच्छा रेशे टूटते कोई नहीं है और बड़ा अच्छा सा जो है ना रेशे और बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा सा कुक हुआ था तो खुद ही 2 मिनट भी नहीं लगे तो रेशे इस तरह बन गए हैं। तो मैंने निकाल के तो इसे इस तरह रख लिया और अच्छा सा श्रेड हो गया। आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, मुझे ये बेस्ट लगता है वैसे रेशे करने के लिए चिकन का। अच्छा ये देखें बड़े मज़ेदार जो है ना वो परफेक्ट रेशे रेडी हो गए थे। अब यहाँ 20 मिनट तकरीबन हो गए थे, 15 से 20 आप कह लो कि ये जो है ना सारे इसे कुक होते हुए प्रेशर को। और या मैंने चेक किया था कि जो दाल और वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी कुक हो गई थी। अब मैं सारे पैन में वापस निकाल लूँगी और हम इसे अब करेंगे ग्राइंड। अच्छा सा आपने इसे ग्राइंड करना है ताकि जो दालें और वो है सब जो हैं बिल्कुल यकजान हो जाएं और सॉफ्ट से वो एक पेस्ट टाइप बन जाए। ठीक है, अच्छा सा आप ग्राइंड कर लें। साथ में मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। हाँ एक और भी है, अगर आपको लगता है मेरी यहाँ हलीम ठीक थी, मुझे पानी नहीं डालना पड़ा। इन केस अगर आपको लगे कि आपकी हलीम बहुत थिक है प्रेशर के बाद और चिकन भी डालने के बाद अगर आपको लगे तो फिर आप उसमें मज़ीद 1 कप या फिर एज़ रिक्वायर्ड आप उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने पहले उसे ग्राइंड किया है और फिर अब ये चिकन सारा डाला है। इस चिकन के बाद भी इसे ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी वो रेशे और दार और वो सॉफ्टनेस जो है ना वो आती है हलीम में। ये देखिए अभी इसका टेक्सचर और है, जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने चिकन को अच्छा सा मिक्सअप कर लिया है और अब इसे जैसे वो कहते हैं ना घोटना लगाते हैं, जैसे आप साग को घोटते हैं ना उसी तरह बस इसे एक दफ़ा करना है आपने। तो ये बीटर तो इसके लिए बड़ा परफेक्ट काम करता है, इजीली भी हो जाता है। और ये देखें बड़ा अच्छा सा मिक्सअप हो गया था। इसी स्टेज पे आप सॉल्ट भी चेक कर लें, अगर आपको लगे कम है तो आप और डाल लें। बाकी मैंने कोई चीज़ और नहीं डाली थी, स्पाइस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थे, वही जो उनके पैकेट में दिए हुए थे। बड़ी मज़ेदार जो रेशेदार जो है ना मेरी हलीम रेडी हुई थी। और जब ये बिल्कुल एंड हो जाए ना, रेडी होने के करीब आ जाए, तो तब आपने वो जो ऑयल हमने निकाल के रखा था ना वो इसके ऊपर डाल देना है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। देखो बड़ी अच्छी शाइन आएगी और बड़ी अच्छी जो है ना इसका टेक्सचर मज़े का हो जाएगा। और ऑयल भी हमारा ऑलरेडी हमने इसी में से निकाला हुआ था, कुक था वो भी। चलें ये देखिए हलीम ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ तकरीबन 5 से 7 मिनट आप मज़ीद इसे कुक करिएगा ताकि अच्छी सी मिक्स मैच हो जाए। बस बड़ी अच्छी मेरी ये देखें टेक्सचर बड़ा अच्छा बना था, बड़ा मज़े का बना था। तो बस आप अगर फ़र्स्ट टाइम पे बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बना लोगे मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, आई बिलीव दैट। ये देखें जी मज़ेदार सी हलीम जो है ना वो रेडी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरी वीडियोस, ताकि आप मेरी सारी आने वाली नई वीडियोस ऑन टाइम देख सकें और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी आप भी घर पे ट्राई कर सको। स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं ये रेसिपी जो है वो थोड़ी डिटेल में बताती हूँ, ताकि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम जो बना रहा है और मेरी वीडियो देख के बना रहा है तो उसकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो जी ये देखिए मज़ेदार सी हलीम रेडी है। आप उसे गार्निश करेंगे जो है वो क्रश जो ग्रीन चिली ले लें और धनिया वगैरह जो है उसे डालें और लेमन भी। ये देखिए अब इसे डिश आउट कर लेंगे। अब रेशे चेक करें कितने मज़ेदार से जो है ना वो टेक्सचर और रेशे आए थे। ये देखिए जी ओवरलुक। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप हलीम किस तरीके से बनाते हो, कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, अगर आप बनाएं आपकी कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।